तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल जयपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, आपसे एक चीज तो ये जानना चाहेंगे कि देखिए, जो सवाल हम पूछ रहे थे कि यही समय क्यों चुना, क्योंकि चुनाव में तो अभी काफी लंबा वक्त है, और साथ ही ये कि जो गुटबाजी की बातें सामने आ रही हैं उसे पाट पाना कितनी बड़ी चुनौती होगी अमित शाह के लिए। देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है। इस वक्त केंद्र सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी कहीं न कहीं है, जिसकी वजह से अमित शाह को दौरे करने पड़ रहे हैं। जो कृषि कानून बनाए थे केंद्र सरकार ने कि हम किसानों की आमदनी दुगुनी करेंगे और किसानों को भरोसे में लेकर के सब चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, तो पार्टी जो है बैकफुट पर चली गई। कृषि कानून आपको वापस लेने पड़ गए। महंगाई जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा जो है, यानी कि तेल की कीमतें बढ़ी, आपने एक्साइज ड्यूटी भी कम करी, लेकिन इसका असर धरातल पर अब भी उतना कोई ज़्यादा नहीं। अमित शाह जानते हैं कि 2023 में अगर राजस्थान नहीं जीते तो फिर 2024 में केंद्र में सरकार बनाने में बहुत जोर आएगा। राजस्थान में पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव से पूरी की पूरी 25 सीटें बीजेपी की झोली में गिर रही है, या बीजेपी के सहयोगी जो एक पार्टी आरएलपी उसको दी गई थी, तो पूरी की पूरी सीटें उनके झोली में जाती है। अगर ऐसी सूरत में राजस्थान से उन्हें कोई झटका लगता है, सीटों में कमी आती है, तो बहुत मुश्किलें होंगी। तो वो जो माहौल है एंटी इनकम्बेंसी का जो महसूस कर रही है केंद्र की बीजेपी सरकार, उसको वो देखने के लिए आ रहे हैं, धरातल की सच्चाई जानने के लिए आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि हैं जो भी ग्रास रूट से लेकर के ऊपर के स्तर तक के विधायक हो, सांसद हो, नगर पालिका के पार्षद हो, पंचायत समितियों के पार्षद हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, तमाम लोग मेयर तक, यानी कि उनके सामने वो बैठेंगे, बात करेंगे, अपना मैसेज देंगे और ये कहेंगे कि हम 2023 में राजस्थान में फिर से सरकार बनाएंगे और 2024 में भी फिर बीजेपी की सरकार बनेगी केंद्र में। एकजुटता का संदेश भी वो देंगे, क्योंकि बीजेपी बिखरी बिखरी सी लगती है। वसुंधरा राजे की जो देवदर्शन यात्रा है उसमें जो उनको रेस्पॉन्स मिला है, उससे भी बीजेपी के नेताओं में चिंता की लहर है। उनको ये लग रहा है कि वसुंधरा राजे एक बार फिर से अपना दावा पुख्ता करने के लिए केंद्र तक ये मैसेज देना चाहती कि उनको इग्नोर करना आसान नहीं है। वो आज भी जननेता हैं और वो जब भी दौरों पर निकलती है तो जो उमड़ने वाली भीड़ है उसका भी मैसेज कहीं ना कहीं दिल्ली तक पहुंचता होगा। वो अपनी दावेदारी छोड़ना नहीं चाहती है। पार्टी संगठन बहुत बेहतर काम कर रहा है। सतीश पूनिया जो कर सकते थे उन्होंने किया, भले ही चुनाव में हार मिली हो, स्थानीय समीकरण इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, और जो पार्टी ने टिकट देने की पॉलिसी तय की थी वो उसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हो सकती है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता को रिचार्ज करने में सतीश पूनिया ने बहुत बेहतर काम किया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमित शाह ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब वसुंधरा राजे की देवदर्शन यात्रा पूरी हो चुकी होगी और पार्टी 2023 में जो कार्यकर्ता में कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि लीड कौन करेगा, चेहरा कौन होगा, शायद उस असमंजस को वो दूर करने आ रहे हैं। वो मेरे ख्याल से उन्हें वो यही बोलेंगे कि पार्टी का जो सिंबल है वही चेहरा है, आप किसी व्यक्ति के पीछे ना जाएं। पार्टी जिसके साथ, यानी कि जिसको भी चेहरा घोषित करे या ना करे, आप सिर्फ पार्टी की सोचिए, कमल के निशान के बारे में देखिए। असमंजस में आने की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना किसी भी तरह से। बीजेपी यूनाइट होकर के चुनाव लड़ेगी, इस तरह का मैसेज वो दे सकते हैं। लेकिन जयपुर की सड़कों पर जो दृश्य पैदा किया जाएगा बीजेपी की ओर से वो जबरदस्त होगा। पिछली बार जब जेपी नड्डा आए थे तो बहुत ही बेहतरीन माहौल बीजेपी ने क्रिएट किया था, और जब पिछली मर्तबा अमित शाह यहाँ पर आए थे तो भी एयरपोर्ट से लेकर के पूरे जेएलएन मार्ग पर हजारों की संख्या में लोग जुटाए गए थे, राजस्थानी धुनें बिखेरी गई थी, और एक कल्चर जो माहौल वहां पर बनाया गया था उससे यही माहौल बनाने की कोशिश थी बीजेपी की। उसके पास जो कार्यकर्ताओं की ताकत है वो किसी और पार्टी के पास नहीं है, और वक्त आने पर यही कार्यकर्ता उसे चुनाव बिल्कुल। लेकिन बाबूलाल, तो इस बार भी अमित शाह जब आएंगे, इस दौरे के बाद जो पंचायत चुनाव में जो स्थिति रही है पार्टी की, और उसके बाद उपचुनाव में जो स्थिति रही पार्टी की, और उसके बाद जो निराशा आई है कार्यकर्ताओं में, तो वो उसमें कैसे जोश भर पाते हैं ये देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद अहम ये अमित शाह का दौरा।